हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 8 करवाने जा रहा हूं और जो प्रैक्टिस पेपर था उसका सेकंड पार्ट भी मैं एक दो दिन में ज़रूर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी डियो ने आंसर की दे रखी है, आप उसे आंसर की से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में आपको विज्ञान का जो असेसमेंट है वो करवाने जा रहा हूँ। ये क्लास 9 का 2 नवंबर का है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। और ये चैप्टर नंबर जो आपकी साइंस की बुक है ना 9, ठीक है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वीना और सलमा क्रिकेट मैच देख रही थी। उन्होंने देखा कि क्रिकेट मैच के दौरान एक तेज गति वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय मैदान में एक खिलाड़ी आती गेंद को लपक कर अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है और वीना ने सलमा को समझाया कि ऐसा करने से खिलाड़ी द्वारा समय को बढ़ा देने के दौरान चलती गेंद का उच्च वेग शून्य हो जाता है। इस प्रकार गेंद का त्वरण कम हो जाता है और इसलिए तेज गति वाली गेंद का प्रभाव भी कम हो जाता है। देखो, ये गति का दूसरा नियम होता है। ठीक है, गति का दूसरा नियम में ना जो किसी वस्तु का जो मास होता है, ठीक है, जो उसका द्रव्यमान होता है और जिस वेग से वो आ रही होती है, ठीक है, उनके गुणनफल का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उतना उसका बल पड़ जाता है। ठीक है, तो हमें इसी चीज़ को जो है ना, मतलब एक मोमेंटम पैदा होता है, मतलब हिंदी में अगर बोले तो संवेग होता है। तो उसी चीज़ को अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हम उस बल को कम कर पाते हैं, उस वेग को कम कर पाते हैं, जिससे कि हमें नुकसान होने से बचाव हो जाता है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पर, उपरोक्त गतिविधि में खिलाड़ी की क्रिया को किस नियम द्वारा समझा जा सकता है? तो इसका आंसर है गति का दूसरा नियम। ठीक है, और ये गति का दूसरा नियम मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया ही। फिर ये कह रहा है संवेग होता है, संवेग कैसे निकालते हैं? तो मैंने भी आपको बताया द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ठीक है, संवेग क्या होता है? इन दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है, इसका आंसर ए है। ठीक है, और इसका आंसर क्या था? बी। उसके बाद थर्ड बोला गया कि संवेग एक क्या है? अदिश है या सदिश है? देखो, ये दिशा सहित होती है। ठीक है, मतलब इसका एक परिमाण होता है और ये दिशा सहित होती है। ठीक है, इसका बी आंसर है। ठीक है, याद रखना। फिर फोर्थ है कि क्रिकेट खिलाड़ी को तेज गति वाली गेंद को लपकने में चोट नहीं लगती ना, क्योंकि वो गति दूसरे को जानता है कि उसे जब वो तेज स्पीड से आ रही है तो समय को अगर बढ़ाएगा तो त्वरण जो है ना वो कम हो जाएगा, वेग उसका कम हो जाएगा। ठीक है, देखो, गेंद का त्वरण खिलाड़ी के हाथ से पकड़ने और वापस खींचने से कम हो जाता है, बिल्कुल सही। खिलाड़ी द्वारा समय को बढ़ा देने के दौरान चलती गेंद का उच्च वेग शून्य हो जाता है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सही है, इसका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। फिर क्या है, संवेग का ऐसे मात्रक क्या है? तो देखिए, संवेग का ऐसे मात्रक आपको अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग का गुणनफल। तो द्रव्यमान का क्या होता है? ऐसे यूनिट केजी होता है और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, देखो, इसको मीटर पर सेकंड लिखो या मीटर सेकंड के ऊपर माइनस का 1 लगा दो, बात एक ही होती है, इस बात को मत भूलना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? डी आ गया। तो ये तो एमसीक्यू था। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है गति का पहला और तीसरा नियम आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट देखिए गति का पहला और तीसरा नियम। तो देखिए, आप गति का जो पहला नियम है न्यूटन का, ठीक है, वो अब क्या लिखेंगे? यदि कोई वस्तु विरामावस्था यानी कि स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और गतिशील है, ठीक है, तो तब तक एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर उसे स्थिर ना किया जाए। मतलब कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर वो रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाए। तो ये गति का पहला नियम है। ठीक है, आपको दो लिखने हैं। पहला ये वाला हो गया गति का पहला नियम। अब गति का तीसरा नियम देखिए। गति का तीसरा नियम में आप लिखेंगे प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये कुछ नहीं लिखना। फिर लिखना गति का तीसरे नियम यह इंगित करता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल का प्रयोग करता है तब वह दूसरी वस्तु पहले वस्तु पर वापस बल लगाती है। ठीक है, तो आपका ये हो गया गति का तीसरा नियम हो गया। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। मैंने यहाँ पर तब लिख दिया, थोड़ा सा करेक्शन कर दी थी, यहाँ करती कर दिया है, या लगाती है दूसरी। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई और लग रहा हो करेक्शन तो कर लेना, बाकी बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। फिर भी ठीक है,
बाकी आंसर तो बिल्कुल 100% करेक्ट है ये, ठीक है, लेकिन मात्रा वगैरह में कई बार लिखते हुए हो जाती है, तो इसलिए उसके लिए क्या रस्म है, ठीक है। तो ये हो गया गति का पहला नियम हो गया, तीसरे नियम हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन तो बुक का ही है आपका, ठीक है, कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधने की सलाह क्यों दी जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर बस चल रही है तो सामान भी जो है ना उसी सिचुएशन में रहना चाहता है, ठीक है। तो इसी कारण जब अचानक बस रुक जाती है तो क्या होता है, सामान आगे गिर जाता है, इसलिए उसे बांध के रखते हैं ताकि वो गिरे ना। अब आप आंसर देखिए, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से इसलिए बांधा जाता है क्योंकि जब बस रुकती है तो बस विरामावस्था में आ जाती है, लेकिन बस में रखा सामान जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है और आगे की ओर गति करता है और बस की छत से गिर जाता है या इधर उधर बिखर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। अब उसके बाद कह रहा है कि गति के तृतीय नियम पर आधारित कोई 3 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो मैं कोई से भी आपको दिखा देता हूँ, आप 3 कोई से भी इसमें से लिख लेना, ठीक है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये बात याद रखना आप। तो देखिए आप इसमें से कोई भी 2 लिख देना, ठीक है, 3 लिख देना। ज़मीन पर चलने वाला आदमी, नाव चलाना, आदमी तैरते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है, रॉकेट प्रणोदन, जैसे रॉकेट आगे बढ़े तो नीचे की ओर बल भी लगेगा, ठीक है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर होती है, ठीक है, लेकिन विपरीत दिशा में होती है। तो आप इनमें से कोई से भी 3 लिख देना, ठीक है। अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 ही पूछे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यह न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड का समय लगता है। यदि यात्रियों के कार का द्रव्यमान टोटल 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा कार पर लगाए गए बल का प्रयोग कीजिए। जो ब्रेक ने जो बल लगाया ना जो उसे रोकने में, उसकी आपको पता लगाना है, ठीक है, कि कितनी वैल्यू होगी। तो आपको बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल का फॉर्मूला होता है m/a, ठीक है। तो आंसर की तरफ चलते हैं, वही समझाते हैं आपको। देखिए हम जानते हैं कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि क्वेश्चन में द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1000 किलोग्राम दे रखा है। हमें आरंभिक वेग कितना दे रखा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हमें जब ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होता है तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, ठीक है। तो 108 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 बार 60 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा जब इसको आप सोल्व करेंगे तो, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, और फिर 6 से आप काटेंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 8 जा 48, फिर इसे काटेंगे तो 6 3 जा 18 तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब v क्या है, वो गाड़ी रुक गई तो 0 होगा। याद रखना कोई गाड़ी चलकर रुक जाती है तो u कुछ होता है, मतलब जो हमें वैल्यू दे रखी होगी v 0 होगा। अगर रुक के चलती है तो u 0 v कुछ होता है। तो यहाँ पर ब्रेक लगी है ना तो u कुछ होगा, v 0 क्योंकि गाड़ी रुक गई है। फिर हमने a का फॉर्मूला लगाना है, ये पुट कर दिया। टाइम हमें 4 सेकंड दे रखा था, ये आ गया, हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, 7.5 आ गया माइनस का, ठीक है। अब बल कितना आ गया, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, तो 1000 को -7.5 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। देखो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 1 2 3 जीरो आएंगी, पॉइंट 1 के बाद लगा तो यहाँ लगा दिया तो सिर्फ 7500 हमने लिख दिया आंसर। तो 7500 न्यूटन माइनस का आएगा क्योंकि अपोजिट बल लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया आपको। अब उसके बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। और वीडियो कैसे लगी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। गति का दूसरा नियम बताना है और इसका गणितीय व्यंजक के रूप में उसे उत्पन्न करके भी दिखाना है। तो 5 मार्क्स का है, इसको फटाफट देखते हैं। पहले गति का दूसरा नियम, फिर इसका गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न। क्वेश्चन आप यहीं से नोट कीजिएगा। देखिए गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, जो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है, ठीक है। और वस्तु के रेखीय संवेग में ये परिवर्तन कार्यरत बल के कारण कार्यरत बल की दिशा में होता है, ठीक है। ये है गति का दूसरा नियम, ठीक है। इसमें हम अगर बात की जाए तो मतलब ये है कि जो किसी वस्तु पे जो बल लगाया जा रहा है ना तो उस पर किस प्रकार की वो त्वरण है, किस प्रकार का उसका वेग है, ठीक है, उसका कितना द्रव्यमान है,
वो दोनों का गुणनफल तय करता है। ठीक है, तो अब इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। ठीक है, अब उत्पत्ति समझिए। ठीक है, गति के द्वितीय नियम का गणितीय गणना। ठीक है, तो माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, ठीक है, प्रारंभिक वेग को हमने u, ठीक है, सीधी रेखा में चल रही है और t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। ठीक है, मतलब देखो आपको मैंने बताया था ना, शुरू में u होता है और बाद में v हो जाता है, और F बल लगाने पर वो v हो जाता है। ठीक है, और टाइम कितना रहता है t। तो यही तो है द्वितीय नियम। देखो, अगर वस्तु का प्रारंभिक संवेग कितना है mu, मतलब शुरू में कितना है उसका मास और जितना उसकी वेलोसिटी है, लास्ट में अगर v हो गया तो किसी चीज़ ने बल ही तो लगाया जिसकी वजह से वो v आया। ठीक है, तो अगर हमें पता लगाना है कि संवेग कितना बदला, तो संवेग कितना बदला, शुरू में कितना था इतना, लास्ट में कितना था इतना, लास्ट में से पहला वाला घटा दो तो संवेग। और अगर हम इसे बोलेंगे दर तो इसे टाइम से भाग कर देंगे। ठीक है, तो गति का दूसरा नियम यही बताता है कि जो बल होता है ना, बल वो संवेग में परिवर्तन की दर कहलाता है। मतलब किस दर से संवेग बदल रहा है, मतलब शुरू में कितनी स्पीड से था, बाद में कितना हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है, वही गति का दूसरा नियम बताता है। ठीक है, तो F इजिकल टू एम वी माइनस यू अपन में टी, ये डिपेंडेंट है, और इसको इक्वल में बदलने के लिए हम यहाँ के की कांस्टेंट वैल्यू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? के कांस्टेंट वैल्यू लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको पूरे को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, है ना। एम का एम आ गया, ए का ए आ गया। ठीक है, इस तरीके से। और हमने बोला मान लेते के की वैल्यू 1 है तो एफ कितना निकलेगा? एम ए निकल जाएगा। ठीक है, और बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और याद रखना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं। और ये कैसे आया आप देखिए, एम की वैल्यू होती है के जी, और ठीक है, ये जो ए होता है, ए, ये पूरा ए है ना, ए की वैल्यू क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और याद रखना, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट जो असेसमेंट की थी समझा दी। होप आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।